इजराइल हमास युद्ध में केवल 2 देश ही शामिल नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश 2 गुटों में बटे दिख रहे हैं। एक पक्ष इजराइल का हिमायती है, जिसमें अमेरिका समेत पश्चिमी देश शामिल हैं। तो हमास के खेमे में ईरान के साथ कतर, सीरिया, लेबनान, मिस्र और करीब करीब सभी इस्लामिक देश नजर आ रहे हैं। इन्हीं देशों में से एक तुर्की ने इजराइल के साथ उसके सहयोगी देशों पर भी जमकर निशाना साधा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने इजराइल से गाजा पर अपने हमलों को रोकने का आह्वान करते हुए इसे नरसंहार के समान बताया। साथ ही दुनिया भर के दूसरे देशों को मानवता की दुहाई देते हुए इस युद्ध विराम पर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा में अपनी गलतियों से पीछे हटने के बजाय दूसरे देशों को उकसाने का काम कर रहा है। इस क्षेत्र को पश्चिमी शक्तियों और उसके पागलपन से बचाने की जरूरत है। यह स्पष्ट है कि बच्चों, महिलाओं, नागरिकों का नरसंहार करके अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों और चर्चों पर बमबारी करके सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। क्रूरता कभी भी समृद्धि नहीं लाती। आपको बता दें कि तुर्की फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है और आतंकवादी समूह हमास के सदस्यों की मेजबानी करता है। इसने हाल ही में गाजा पट्टी के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है, जो सीमा बंद होने के कारण मिस्र में फंसी हुई है। अब तुर्की ने इजराइल से संयम बरतने की सलाह देते हुए उसके खिलाफ अपना रुख सख्त कर लिया है। हाल ही में गाजा के एक अस्पताल में हुए विस्फोट में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद तुर्की प्रदर्शनकारियों ने इस सप्ताह देश भर में इजराइल विरोधी प्रदर्शन किए। अंकारा उन नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के साथ भी बातचीत कर रहा है, जिन्हें हमास ने बंदी बना लिया है। लेकिन तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में अभी तक कुछ भी ठोस नहीं हो पाया है। तुर्की इस समय पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। यहां तक कि राष्ट्रपति एर्दोगन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी इजराइल द्वारा नागरिकों के खिलाफ किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा की। उधर तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बुधवार की इजराइल यात्रा की आलोचना की। फिदान ने कहा, इन परिस्थितियों में बाइडेन का वहां जाना एक तरह से गाजा में हुए विनाश को मंजूरी देने जैसा है। इतिहास इन सब बातों को दर्ज कर रहा है, जिन्हें याद रखा जाएगा। इस युद्ध में दोनों गुटों के देश अपने अपने हित के मुताबिक इस पार या उस पार खड़े हैं। संभव है कि तुर्की की बातों के पीछे कूटनीति भी छिपी हो, लेकिन दूरगामी नजर से देखें तो वाकई इस युद्ध का परिणाम आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। वैसे फिलहाल तो जमीन की इस लड़ाई में दोनों तरफ की बेबस जनता मारी जा रही है, जिनको पता ही नहीं कि उनका कसूर क्या है।